Good morning to my dear students. Today your next class for the Hilbert formula. देखो बेटा, जो आपका हिल्बर्ट फार्मूला का जो चैप्टर चल रहा था उसमें एक्सरसाइज जो 12.1 थी वो मैंने पूरी सॉल्व करा दी है। अब मैं एक्सरसाइज 12.2 की ओर चलता हूँ। इसमें क्या है, देखो उस पूरे जो एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस थे, जो मोस्टली क्वेश्चंस ट्रायंगल के थे, मतलब त्रिभुज के थे। और इस एक्सरसाइज में मोस्टली जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रेक्टेंगल के होंगे। में भी रेक्टेंगल और ट्रायंगल मर्ज भी हो सकता है, मतलब पंचभुज टाइप का भी बन सकता है। तो हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखो दिया है कि एक पार्क चतुर्भुज, मतलब एक पार्क है, वही ग्राउंड पार्क चतुर्भुज एबीसीडी गार्डन वगैरह कोई बना है आकार का, जिसमें कोण सी बराबर 90 अंश, AB दिया है, BC दिया है, CD दिया है और AD दिया है। अब बोल रहा है इस पार्क का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो क्षेत्रफल बताने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि सर ये चतुर्भुज तो बोल ही रहा है, और चतुर्भुज के साथ साथ में बोल रहा है कि कोण C कितना है हमारा 90 डिग्री का। इसको ध्यान से देखना। तो C 90 डिग्री है अगर आपका, तो मान लीजिए आपका ये C ये है, तो यहाँ से आपका क्या ये B यहाँ मान लो। इसके बाद अब देखते हैं जरा BC कितना है। BC हमको क्या दिया गया है 12। अब BC 12 हो गया, हमें ABCD बनाना है। आप चाहो तो रफली एक चित्र बना सकते हो। देखो बेटा, पहले इस तरीके से आप एक कोई रफली जरूर बना सकते हो, ABCD बना सकते हो, लिख सकते हो। इसमें देखो अगर कि BC 12 है और CD देखो कितना है 5 है, और इसके बाद AD कितना है 8 है, AD 8 है और AB आपका 9 है। समझ गए कि सर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। बस यार भुजा यहाँ छोटी बड़ी है तो उसके हिसाब से आप बना लेना। ये भुजा आपकी थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि 5 रहेगा, इसको आप ये रफ चित्र जरूर बनाइएगा, ध्यान रखना, ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। रफ चित्र पहले बना लिया करो ABCD और सारी भुजा यहाँ लिख दिया करो, फिर चित्र बनाओ। अब इसके बाद हमको पता है कि ये आपका पॉइंट कौन सा था, D था, तो D लिख दो। सॉरी, अब इधर आपका ये 9 है, तो स्वाभाविक की बात है कि यहाँ पे ये आपका जो A पॉइंट है, ये वाली भुजा इसने 9 दी है और ये वाली भुजा आपको 8 दे दी है, ये 12 दे दी, ये वाली भुजा 5 दे दी। अब इस चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये जब आप रफ चित्र के बाद जब फेयर चित्र अपना बना लें तो आकृति आपके लगभग समझ में आ जाएगी कि उसकी शेप कैसी है। तो आप इस अपने फेयर वाले चित्र को मेट भी सकते हैं, मीन जिसको इरेज कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ से इरेज कर लीजिएगा। अब आपका इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जिसका आपको एरिया निकालना है। सिंपल सा देखना, समझ गए कि सर अगर ये चतुर्भुज हमारा रेक्टेंगल होता, आयत होता, तो लंबाई की चौड़ाई कर देते, सीधे सीधे निकल आता। अब इसमें लंबाई चौड़ाइयां सब अलग अलग हैं। ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा, ये 8 है, ये 12 है, वो बना नहीं है, ये भी बल्कि और छोटा है उससे, अगर आप सही से बनाओगे। तो यहाँ देखो हमको कैसे करना, जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले प्रयास किया करो कि इसको ट्रायंगल में बांट दो, 2 ट्रायंगल में, जहाँ आपका आयत ना हो। तो अगर आप देखो जरा इसको इस तरीके से मिला दें, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसमें हमारी अब आराम से पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी और ये वाला इसका जो डायगोनल है, विकर्ण BD, ये निकल आएगा। और जब विकर्ण BD निकल आएगा तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा और दूसरा त्रिभुज ये बन जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये मैंने बताया भी था आपको स्टार्टिंग में, जब हीरोज फार्मूला बताया था। हीरोज फार्मूला जब कभी रेक्टेंगल वगैरह का आपको एरिया निकालना है तो उसके डायगोनल को मिला के 2 ट्रायंगल में आप उसको बांट दो, इसके बाद दोनों को एरिया निकाल के जोड़ दो, वही उसका आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ADC में हमको ये भुजा कहीं से पता करनी है BD, ये 90 अंश है। तो पाइथागोरस की प्रमेय जब आप लोग लगाओगे तो यहाँ लिख दोगे पाइथागोरस की प्रमेय से BD स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा बेटा BC स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा DC स्क्वायर। BC हमको पता है कि सर 12 है तो 12 का होल स्क्वायर, और DC हमको पता है 5 है तो ये 5 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर 144 होता है और 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25। जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 169। तो ये आपका हो जाएगा क्या BD स्क्वायर। लेकिन आपको क्या चाहिए BD, तो BD बराबर इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 13 मीटर। तो आप इस BD की जगह रख दो 13। अब तो आप समझ गए होंगे कि सर तो क्वेश्चन बहुत सरल हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि तीनों भुजा पता हो गई, इस त्रिभुज का तीनों भुजा पता है, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। तो देखो जरा कैसे सॉल्व करते हैं।
त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, बीडीसी का, यहाँ पे लिख देना बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको पता है कि हमको सर सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, 2 सब देखो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा जोड़ दो, 13 हो जाएगी, एक भुजा आपकी 12 हो जाएगी, एक भुजा 5 हो जाएगी, तो 12 5 17 हो जाएगा, और 17 और 13 आप जब करोगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, तो 30 ये आपका क्या हो गया 2s। जब s निकालोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 मीटर। त्रिभुज एक का क्षेत्रफल निकाल लो जरा, त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल। जब बीडीसी का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो बोलोगे सर फार्मूला वही लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस तरीके से इसका फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे एबीसी की और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलो देखो जरा बेटा इसकी वैल्यू रख के देखते हैं जरा आप, एस की वैल्यू कितनी है देखो जरा 15, फिर दूसरी एस की वैल्यू 15 है और ए की वैल्यू 13 है, फिर आपका 15 माइनस बी की वैल्यू 12 है, फिर 15 माइनस सी की वैल्यू कितनी है केवल 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में कर देना, यहाँ से 15 से 13 घटाओगे 2 बचेगा, 15 से 12 घटाओगे तो आपका 3 बचेगा, 15 से 5 घटाओगे 10 बचेगा। जब आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर यहाँ से कर लेना कि सर 15 के होते हैं 3 में इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 का एक आपका देखो कपल बन रहा है तो 5 को बाहर कर दो, फिर आपका देखो 2 का भी कपल बन रहा है तो आप 2 को भी बाहर कर दो, 3 का भी बन रहा है तो 3 को भी बाहर कर दो, तो आपका 3 दूनी 6 और 6 पंचे कितना होता है 30, तो ये आपका हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज फर्स्ट का। अब देखो हमको क्या करना है, पूरे चतुर्भुज का निकालना है, तो अब इस त्रिभुज में आ जाओ जरा, त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। जब ए बी डी में निकालोगे तो आपको अच्छे से मैं बता चुका हूँ कि जो परिमाप 2s बराबर होता था, फिर वही सारी कहानी a प्लस बी प्लस सी। साइडें की देखो बेटा कितनी है, 8 है 9 है 13 है, तो यहाँ से लिख देना 8 है प्लस 9 है प्लस आपका ये हो जाएगा 13, जोड़ोगे तो 9 और 8 आपका कितना हो जाएगा 17, और फिर ये कितना हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 2s का मान। इसके बाद जब आप इसमें आओगे तो कहोगे सर s बराबर, फिर वही 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बना देने तो 15 आ गया है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। सिंपल सा वही प्रोसेस है कि सर हीरो फार्मूला फिर लगाएंगे, अंडर रूट में एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जब वैल्यू आप पुट करोगे तो वही हो जाएगा आपका 15, दूसरे में हो जाएगा 15 माइनस का ए मीन्स हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 15 माइनस 9, तीसरा आपका ये हो जाएगा 15 माइनस 13। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर भी करते चलो, 15 का कर दोगे तो 3 इंटू 5, तो 15 से जब 8 आप माइनस करोगे तो 8 7 15 होता है मेरा, 15 से जब 9 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, और 6 का गुणनखंड करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, फिर यहाँ करोगे तो ये आपका 15 माइनस 13 2 बचेगा। फिर देखो बेटा इसके फैक्टर देख लेना, मेन होता है कि अगर कपल बन गए तो आपका इजी हो जाएगा, और कपल ना बना फिर तो आपको बहुत टिपिकल होता है, सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो आपके कपल देखो 3 और 3 के बन गए हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3, फिर इसके बाद 2 और 2 का बन गया है तो ये आपका एक 2 बार आ गया। अब अंडर रूट में आपका 7 पना कितना बचा है, ये 35 का वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल,
बराबर त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, BDC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दो। पहले वाले का कितना आया था 30 प्लस दूसरे वाले का 3 दूनी 6 और अंडर रूट में अभी आपका 35 है। तो देखो आप अगर चाहो तो ये 35 का मतलब लगभग 36 के पास है, तो नियर अबाउट ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पंचे 30, ठीक, बल्कि लगभग 6 आएगा, 36, तो 6 आएगा तो ये आपका 36 ही हो जाएगा और ये 30 लगभग 66 के नियर अबाउट आंसर आएगा। या आपको एग्जैक्ट निकालना है तो इसको आप सॉल्व कर लें। अगर नियर अबाउट निकालोगे तो मैं बता दे रहा हूँ ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 6, तो ये आंसर आएगा 66 लगभग। ध्यान रखना इस चीज को, ये नियर अबाउट आंसर निकलेगा क्योंकि अंडर रूट 35 का वर्गमूल 6 नहीं होता है, अंडर रूट 36 का होता है 6, तो ये लगभग आंसर 66 के आसपास आएगा, मतलब 65 पॉइंट समथिंग। इस तरीके से इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है। इसी तरीके के इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपका बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमको आप सेंड करेंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर हमको बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।